सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय कितना पेंशन मिलता है, यह जानने के लिए हमें 5 टॉपिक को समझना पड़ेगा। पहला पेंशन, दूसरा फैमिली पेंशन, तीसरा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, चौथा लीव इनकेसमेंट, पांचवा ग्रेजुएटी। इन पांचों टॉपिक के बारे में मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन। तो पेंशन पाने के लिए क्या पात्रता है? तो जब भी कोई भी सरकारी कर्मचारी सर्विस में कम से कम 10 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस पूरा कर लेता है तो वह पेंशन के लिए पात्र हो जाता है। अब इसमें जो एक वर्ड का मैंने यूज़ किया है क्वालिफाइंग सर्विस। तो क्वालिफाइंग सर्विस क्या होता है? जब भी कोई कर्मचारी सर्विस में EOL यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेता है या फिर वह सर्विस के दौरान सस्पेंड होता है तो उसमें जो सस्पेंशन पीरियड होता है उसको सर्विस से घटा दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को घटाने के बाद EOL या सस्पेंशन पीरियड को घटाने के बाद अगर उसकी सर्विस जो है 10 वर्ष हो जाती है, उसी को कहा जाता है क्वालिफाइंग सर्विस। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी कर्मचारी की जो है 12 वर्ष सर्विस हो चुकी है, जिसमें से वह 1 साल EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेता है और 1.5 साल जो है सस्पेंड रहता है, यानी टोटल जो है 2.5 साल सर्विस जो है उसके टोटल सर्विस में से माइनस कर दिया जाएगा। तो उसकी सर्विस अगर 12 वर्ष है और 2.5 साल उसमें से माइनस कर दिया जाए तो उसकी जो क्वालिफाइंग सर्विस बच जाती है वह 9.5 साल। इस कंडीशन में जो है उसको पेंशन नहीं मिलेगा। यानी कि क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब है कि बाकी सब चीज़ों को घटाने के बाद अगर आपकी सर्विस 10 वर्ष रहती है तब आपको पेंशन मिलेगा। यह पहला कंडीशन है जब आप 60 वर्ष की उम्र पर रिटायर होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा पेंशन की पात्रता है अगर आप वॉलंटियर रिटायरमेंट लेते हैं तो उस समय आप जो है कम से कम 20 साल का सर्विस होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है पेंशन पाने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि पेंशन में कितना मिलता है, अमाउंट जो है वह कितना मिलता है। तो न्यूनतम पेंशन जो होता है वह 9,000 रुपये मिनिमम रहता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाले हाईएस्ट पेमेंट का जो है 50% रहता है। मिनिमम 9,000 और मैक्सिमम जो है वो हाईएस्ट पेमेंट का 50%। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो हाईएस्ट पेमेंट अभी क्या है, मैक्सिमम जो है वह 2.5 लाख है, यानी कि अधिकतम जो है 2.5 लाख का 50% यानी कि 1.25 लाख रुपये तक का पेंशन मिल सकता है और मिनिमम 9,000। अब बात करते हैं कि पेंशन कब कब बढ़ता है। तो जब भी किसी कर्मचारी की आयु जो है 80 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसके बाद पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिखाया है, मान लीजिए किसी कर्मचारी की एज जो है रिटायरमेंट के बाद जो है उसका 80 से 85 है तो उसके पेंशन में 20% की वृद्धि होती है। ये 20% जो है उसके बेसिक पे बढ़ोतरी हो जाती है। मान लीजिए उसका बेसिक पेंशन जो था वो 10,000 रुपये है तो वह अब 20% यानी कि 12,000 हो जाएगा। अगर उसकी आयु 85 से 90 वर्ष हो जाती है तो उस समय जो है 30% की बढ़ोतरी होती है, यानी उनका बेसिक पे अगर वो 10,000 था तो अब उनको 13,000 मिलेगा। वहीं 90 से 95 वर्ष तक जो है 40% बढ़ जाता है, यानी अगर 10,000 है तो 14,000। वहीं 95 से 100 के बीच में जो रहता है उसमें 50% बेसिक पे में बढ़ोतरी होती है, यानी 10 है तो 15,000 हो जाएगा और 100 से ऊपर पर डबल हो जाता है, यानी 10,000 है तो 20,000, 20,000 है तो 40,000 हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, पेंशन की कैसे गणना की जाती है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी जो है 30 वर्ष सर्विस करने के बाद वह रिटायर होता है और रिटायरमेंट के समय जो उनका लास्ट पे है वह है 60,000 रुपये। तो अब इनका पेंशन कितना होगा इसकी गणना करते हैं। तो पेंशन निकालने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे, जो भी उन्होंने लास्ट बेसिक पे लिया है, अंतिम महीने में उनका जो बेसिक पे रहा है उसका 50% प्लस में उस पर डीआर मिलता है। अब डीआर क्या होता है? तो डीआर जो है डियरनेस रिलीफ होता है। जब भी कोई कर्मचारी सर्विस में रहता है तो उसको डीए मिलता है और सर्विस में जब रिटायर हो जाता है, सर्विस से रिटायर हो जाता है तो उसको डीआर मिलता है। तो डीए डियरनेस अलाउंस इन सर्विस हो गया और रिटायरमेंट के बाद जो है वो डियरनेस रिलीव हो जाता है। हालांकि डीए और डीआर दोनों ही बराबर होता है। जैसे अभी डीए कितना है? 50% है, तो डीआर भी अभी कितना है? 50% ही है। तो पेंशन के लिए जो है 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे और उस पर डीआर मिलता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक कर्मचारी जो है ये रिटायरमेंट पे इनको जो लास्ट पे है वो 60,000 रुपये है, तो इनका पेंशन कितना बनेगा? तो 60,000 का जब 50% आप निकालिएगा तो 30,000 रुपये हो गया और इस पर डीआर मिलेगा। डीआर अभी कितना है? 50% है डीए, तो डीआर भी 50%, यानी कि 30,000 में और इसका 50% जोड़ दीजिए तो लगभग 15 और 30 45,000 रुपये इनका पेंशन बन जाएगा। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना है कि कभी कभी जो है लास्ट बेसिक पे की जगह पे पिछले 10 महीने का जो बेसिक पे का एवरेज होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। यह किस कंडीशन में कैलकुलेट किया जाता है? जब लास्ट बेसिक पे जो है आपके पिछले 10 महीने के बेसिक पे के एवरेज से कम रहता है
तब जो है लास्ट बेसिक पे की जगह पे पिछले 10 महीने का एवरेज कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि ज़्यादातर जो है लास्ट बेसिक पे ही हर कर्मचारी का ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ कंडीशन होता है जिसमें लास्ट बेसिक पे जो है पिछले 10 महीने का एवरेज पे से कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी को लास्ट मोमेंट पर कुछ पनिशमेंट मिला हो या फिर डिमोशन हुआ हो, तो इस सर्कमस्टांसेस में जो है पिछले 10 महीने का एवरेज पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो होगी पेंशन की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि पेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं फैमिली पेंशन के बारे में। तो फैमिली पेंशन कब मिलता है? जब भी किसी सरकारी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को जो है फैमिली पेंशन दिया जाता है। अब चाहे कर्मचारी की डेथ इन सर्विस में हो जाए या फिर सर्विस के बाद हो जाए, दोनों ही कंडीशन में फैमिली को फैमिली पेंशन मिलता है। और जब यह फैमिली पेंशन मिलता है यह दो तरीके से दिया जाता है। इसके दो रेट होते हैं। पहला रेट जो होता है वह नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन होता है और दूसरा जो है वो हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन होता है। अब आगे बात करेंगे कि नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन कितना मिलता है और हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन कितना मिलता है और किस किस कंडीशन में यह मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन कितना मिलता है, कब मिलता है। तो नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन जो है लास्ट पे इन सर्विस, मान लीजिए कर्मचारी की डेथ इन सर्विस हो गई तो उसको मिलेगा लास्ट पे इन सर्विस पे, यानी कि सर्विस के दौरान अगर उनकी डेथ हो गई तो सर्विस में जो उनको लास्ट पे मिला था उस पर नॉर्मल रेट मिलेगा। और अगर रिटायरमेंट के बाद होता है तो रिटायरमेंट के समय जो उनका लास्ट पे था उस पर नॉर्मल रेट मिलेगा। और ये नॉर्मल रेट कितना होता है तो 30% ऑफ द लास्ट पे। अब लास्ट पे चाहे इन सर्विस हो या रिटायरमेंट हो, लेकिन ध्यान रहे ये 30% जो है ये 9,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये 30% 9,000 रुपये से कम हो रहा है तो मिनिमम 9,000 रुपये फैमिली पेंशन जरूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन। तो हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन की घोषणा यह 1 अक्टूबर 2019 से की गई कि यदि रिटायरमेंट के बाद भी किसी की डेथ हो जाती है तो उसको हायर रेट मिलेगा। अब हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन कितना होता है तो हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन जो है वह 50% ऑफ लास्ट पे, नॉर्मल रेट 30% और हायर रेट कितना होता है वह 50% ऑफ लास्ट पे होता है। ध्यान रहे कि जो हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन होता है यह सिर्फ कर्मचारी की वाइफ या बच्चे को मिलता है। यदि डिपेंडेंट में उनके पेरेंट्स हैं तो उनको नॉर्मल रेट पर ही फैमिली पेंशन दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि कब मिलता है नॉर्मल रेट और कब मिलता है हायर रेट। सबसे पहले देखते हैं हायर रेट। तो हायर रेट, मान लीजिए किसी कर्मचारी की डेथ इन सर्विस हो जाती है, सर्विस में रहते ही इनकी मृत्यु हो जाती है, तो हायर रेट कैसे मिलेगा। तो जब सर्विस में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो अगले 10 वर्ष तक जो है हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलता है। और हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन कितना है तो वो 50% ऑफ द लास्ट पे। वहीं दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट। अगर आफ्टर रिटायरमेंट उनकी डेथ हो जाती है, किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उनको हायर रेट कब तक मिलेगा, जब तक कि उनकी आयु जो है 67 ईयर्स नहीं हो जाती है, तब तक 67 वर्ष के बाद जो है उनको नहीं मिलेगा। तो चलिए अब उदाहरण से देख लेते हैं कि कब हायर रेट मिलेगा और कब नॉर्मल रेट मिलेगा। तो मान लीजिए किसी कर्मचारी की इन सर्विस में रहते हुए डेथ हो जाती है 30 नवंबर 2021 को और उनका लास्ट पे जो है वह 60,000 रुपये था। तो उनको हायर रेट कब तक मिलेगा और नॉर्मल रेट कब तक मिलेगा। तो देखिए हायर रेट जो है वह 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2031 तक मिलेगा, यानी 10 साल तक मिलेगा। और नॉर्मल रेट जो है 1 दिसंबर 2031 से उनको नॉर्मल रेट दिया जाएगा। तो नॉर्मल कितना मिलेगा, 60,000 का 30% अगर निकाल दिया जाए तो लगभग 18,000 हो गया। वहीं हायर कितना हो गया, 50% निकाल दीजिए 60,000 का, यानी 30,000 रुपये हो गया। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि ये जो है सिर्फ बेसिक पे का निकाला है, इसमें डीआर कैलकुलेट नहीं किया है। इस पर डीआर भी मिलेगा। जैसे 18,000 है तो 18,000 का डीआर अगर 50% अभी है तो यानी 9,000 और जोड़ दीजिए तो 27,000 हो जाएगा। और हायर जो अभी 50% इसका जोड़ दीजिए 30,000 का तो 45,000 हो जाएगा। ये तो बात हो गई इन सर्विस अगर डेथ हो गई तो अब उदाहरण से देख लेते हैं कि अगर रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाती है तब हायर रेट मिलेगा और कब तक नॉर्मल रेट मिलेगा। तो मान लीजिए किसी कर्मचारी का जो है लास्ट ड्रॉ था वो 60,000 रुपये था और उनका रिटायरमेंट का डेट जो है वह 30 नवंबर 2022 है। उनका डेट ऑफ बर्थ जो है 12 नवंबर 1962 है और डेट ऑफ डेथ जो है वो 10 दिसंबर 2022 है। तो इस कंडीशन में देख लेते हैं कि उनको नॉर्मल रेट कब मिलेगा और हायर रेट कब मिलेगा। तो देखिए नॉर्मल रेट कितना था 18,000 और हायर रेट कितना था 30,000। अब इस कर्मचारी की जो है जब डेथ हुई तो इनकी आयु जो है 67 वर्ष से कम है। तो इनको जो है जब तक इनकी आयु 67 वर्ष तक नहीं हो जाती तब तक इनको हायर रेट यानी कि 30,000 रुपये मिलेगा। और जैसे ही 67 वर्ष पूरा हो जाएगा तो इनको कितना मिलेगा 18,000, यानी कि इनको 11 दिसंबर 2022 से 10 दिसंबर 2019 तक जो है हायर रेट पर मिलेगा। और उसके बाद 11 दिसंबर 2029 से जो है इनको नॉर्मल रेट पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा।
तो ये थी जानकारी फैमिली पेंशन के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ग्रेजुएटी ऑफ पेंशन। ग्रेजुएटी कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। नॉर्मल ग्रेजुएटी होता है, सर्विस ग्रेजुएटी होता है और डेथ ग्रेजुएटी होता है। इन सभी चीज़ों पर अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।